Good morning to all students. We will start our lecture here. Let us continue our lecture. So, see here now. 1 minute. Okay. So let us start the lecture here now. What is the last question? आपसे क्वेश्चन खेलेगा मरीज पुराने क्वेश्चन के लिए आंसर यस कल का क्वेश्चन आएगा कि सबको सॉल्व करने के लिए यस टेल मी यस और नो यस गिव मी द आंसर यस ओके सो अगर से क्वेश्चन आएगा से आगे आऊंगा सॉल्व करने के लिए तो फिर अपन आगे जाएंगे वेरी गुड अभिनंदन सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड 2.2 और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन ये लास्ट में लेंगे एकदम ठीक है तो उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट वीक मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन चैप्टर के लास्ट में लेंगे बंद कर दो प्लीज म्यूट योर ऑडियो यस चलो है okay so here we start with the application of matrices here ठीक है application of matrices में पहला application है solution of simultaneous linear equation तो application of matrix में क्या है important application या फिर इसका कुछ एग्जांपल्स अगर से देखने का है रो ट्रांसफॉर्मेशन के तो अपन इसमें से देख सकते हैं देखो जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेंगे अपन कल से कंटिन्यू करें थे ना अपन इसको तो ठीक है एक आधा एग्जांपल लेके फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा अपन नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द जो कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन से पूछने वाले क्वेश्चन है वो पहले ले लेंगे अपन ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है if capital A is equal to चलो ठीक है इससे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे if capital A is equal to इस क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 उठा रहे हैं if capital A is equal to it is important question x 0 0 0 y 0 0 0 z is a non-singular matrix is a non-singular matrix is a non-singular matrix ये कैसी non-singular matrix है comma then find A inverse then you have to find out A inverse then find A inverse by using elementary row transformation by using elementary row transformation by using elementary row transformation और आगे क्वेश्चन पूछा hence find transformation hence find इनवर्स निकालने के बाद और पूछा hence find the inverse of hence find the inverse of A matrix hence find the inverse of 2 0 0 then afterward 0 1 0 then afterward 0 0 -1 ऐसे तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव में भी इसका यूज है ऑब्जेक्टिव में क्या यूज है ये देखो सबसे पहले सी है ना व्हाट इज द यूज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हियर तो क्वेश्चन में पूछने वाला है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए नाम की जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अब तुमको इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने बता दिया कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। कोई मैट्रिक्स अगर से नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या था, नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर अगर से है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमेशा अपन क्या करते हैं, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस लिए चाहिए निकालते हैं, वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मतलब 0 है तो सिंगुलर और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया कि ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑलरेडी इसका डिटरमिनेंट कितना है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अब हमको इसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में बात, देखो if there is a matrix capital A, already it is given that it is a non-singular matrix, so there is no need to find the determinant, already it is a non-singular, it means inverse exists। उसके बाद नॉन सिंगुलर देने के बाद उसने क्वेश्चन पूछा then find A inverse by using elementary row transformation। अब ये ऑलरेडी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका अपने को इनवर्स निकालने का है, इसका you have to find out the inverse by using elementary row transformation। row transformation से इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालेंगे, how to find the inverse here। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो अगला है वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले निकालेंगे A इनवर्स, then find A इनवर्स। तो सबसे पहले ये बात याद रखो, जब मैट्रिक्स का नाम नहीं रहेगा तो लेट से स्टार्ट करेंगे, और जब ऑलरेडी नाम दिया हुआ रहेगा तो वी हैव से स्टार्ट करेंगे। वी हैव गिवन मैट्रिक्स इज x 0 0 0 y 0 then 0 0 z is there। Now we have to find out the inverse of this matrix by elementary row transformation। तो जैसे कि सबको मालूम है elementary row transformation के लिए सबसे पहली स्टेप क्या रहती, सबको मालूम है ना, कंसीडर। अब इसे डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, इनवर्स निकाल देते हैं अपन, निकालते हैं इनवर्स, मगर इसमें अपन डिटरमिनेंट क्यों नहीं निकाल रहे, तो ऑलरेडी ये मैट्रिक्स क्या दी वाली है, नॉन सिंगुलर, तो इसलिए डिटरमिनेंट की निकालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहां से स्टार्ट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप, कंसीडर a into a inverse is equal to I। now write down a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स, व्हाट इज योर a, x 0 0 0 y 0 0 0 z in place of a। we have to find out a inverse, so a inverse as it is I के प्लेस पे I का मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सबको मालूम है I का ऑर्डर ये मैट्रिक्स पे डिपेंड रहेगा, इसका ऑर्डर अगर से 3/3 है तो I का भी ऑर्डर क्या रहेगा 3/3, ये सबको मालूम है स्टार्टिंग से। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को मालूम है रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जाते कैसा, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब कैसा, पहले ये एलिमेंट को 1, उसके नीचे का 0, उसके नीचे का 0, राइट है। इसके बाद में डायगोनल को 1, उसके ऊपर का 0, उसके नीचे का 0, फिर अगेन डायगोनल को 1, ये 0 और ये 0, तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 अवेलेबल है। अब देखो सबको मालूम है, अब ये डायगोनल को अगर से 1 करने का है, ये डायगोनल को 1 करने का है, तो सबको मालूम है ऑलरेडी बाकी सब 0 है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग इसको अगर से 1 करने का है तो वी नो वेरी वेल अबाउट दैट वन बाय, इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल बाय क्या, r1 में चेंज, r1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x इनटू कितना r1, ऐसे करने से यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 भी आ जाएगा और बाकी डिस्टर्ब भी नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर से 1 लाने का है तो सेम अपने को r2 में चेंज, नजर दीजिए प्लीज, r2 में चेंज 1/y इनटू कितना r2, और अगर से यहाँ पे z के प्लेस पे 1 लाना है तो r3 में चेंज 1/z इनटू कितना r3, एक ही स्टेप में अपन सब करेंगे, इसमें एकदम सिंपल। देखो बात समझ में आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला है, उसका रिजल्ट भी तुमको याद रखना जरूरी है। क्या है कि अब इसको अगर से तुमको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप, सबसे पहले डायगोनल को 1 करना पड़ता है और उसके नीचे के 0, ऑलरेडी इसके नीचे के 0 है, अब सिर्फ हमारा काम ये डायगोनल को 1 करने का है। ये डायगोनल 1 कब होगा, इसके पूरे एलिमेंट सब 0 है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इससे पहले मैं तुमको बताया डायगोनल को 1 करने का है तो, और अगर से दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज के में है r1 में चेंज है, इसका x का रेसिप्रोकल कितना 1/x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे r1 को, तो x x कैंसिल कितना बचेगा 1, ये 0 और ये 0 एज इट इज, ऐसा मिलेगा उसको बिल्कुल एज इट इज। फिर r2 में चेंज,
एक साथ भी कर सकते हो, या फिर 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। अब सिंपल इसे एक साथ सब कर देंगे। R2 में चेंज क्या करेंगे, 1 बाय y से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो y y कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली R3 में चेंज, R3 में चेंज, तो 1 अपॉन z इनटू कितना R3, 1 अपॉन z इनटू R3, मतलब z से z कैंसिल, आंसर कितना आ गया। तो ये तीन ऑपरेशन करेंगे। डायगोनल को 1 करने का है तो इसके रेसिप्रोकल से R1 को मल्टीप्लाई, ये R2 में प्रेजेंट है y, इसको 1 करने का है तो R2 को 1 बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे। z R3 में प्रेजेंट है, इसको यदि 1 करना है तो हम इसको 1 बाय z, मतलब उसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा करने से ये क्या होगा, देखो अभी एकदम सिंपल। ऐसा करने से इसका ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएंगी, क्लियर नो। तो ये मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय x इंटू x, x से x कैंसिल, देखो यहाँ पे नजर आया तो साइड में आता है 1 अपॉन x इंटू x, x से x कैंसिल, कितना बचा 1, 1 बाय x इंटू 0 0, 1 बाय x इंटू 0 0, फिर आफ्टरवर्ड यहाँ पे R2 को 1 बाय y से मल्टीप्लाई करें तो 0, 1 बाय y, y कैंसिल 1 0, अगेन 1 अपॉन z से R3 को मल्टीप्लाई करें तो 0 0 और कितना 1। इधर का साइड आ गया, इधर के साइड में आ जाओ, a इनवर्स इज इक्वल, हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, सेम जो ऑपरेशन हमने ये मैट्रिक्स पे लिए, सेम ऑपरेशन हमको इधर के मैट्रिक्स पे भी लेना पड़ता है। इसलिए हमने R1 को कैसे मल्टीप्लाई करे थे, 1 अपॉन x, तो इसके भी R1 को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 1 बाय x, बाकी सब 0। सिमिलरली क्या आएगा 0 1 अपॉन y 0, R3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 अपॉन z, और सबको मालूम है ये क्या हो गया I into a inverse 1 upon x 0 0 0 1 upon y 0 0 0 1 upon I into a inverse, that is equal to a inverse. कितना आंसर आया, 1 upon x 0 0 0 1 upon y 0 0 0 1 upon a inverse। अब इसमें खास बात है, वो खास बात क्या थी, इसमें a inverse फाइंड करना जरूरी नहीं था। इसमें खास बात क्या थी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक रिजल्ट मिलता है हमको, वो रिजल्ट क्या है वो याद रखो कि ये अगर से मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में तुमको क्या दिख रहा है एक्सप्रेशन, कि ये मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है 0, और ये सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स दिए वाले, तो इससे तुम शॉर्टकट क्या याद रख सकते हैं कि कोई भी अगर से डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, नॉन 0 रहेंगे, तो उसका इनवर्स हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स का क्या रहेगा, रेसिप्रोकल, हमेशा क्या रहेगा, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या रहेगा, रेसिप्रोकल। जैसे कि अब देखो अगला क्वेश्चन में वही पूछा उसने, देखो अपन ने इनवर्स निकाल दी, आगे क्वेश्चन क्या पूछा, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब तुम ये मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, बोलो बोलो ये मैट्रिक्स कैसी, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है 0, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 1 -1, तो इसको बगैर सॉल्व करें ये रिजल्ट पे से हम इसका इनवर्स बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स, शॉर्ट में तब चले जनरल बताना समझाने के लिए, ये मैट्रिक्स का इनवर्स बोलो क्या आएगा, तो सिंपली 2 का रेसिप्रोकल 1/2 0 0 एंड इट इज 0 एंड इट इज 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब कितना 1 0 0 0 -1 का रेसिप्रोकल -1/1 मतलब कितना -1, तो ये इसका इनवर्स है। तो कोई भी अगर से डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में से कोई क्या रहेगा नॉन 0, तो उस टाइम पे उसका इनवर्स हम ऐसे निकालेंगे। चलो और एक एग्जांपल दो, समझो मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया कि इसका इनवर्स क्या है, 2 0 0 0 3/2 0 0 0 और ये कितना है -3। तो सबसे पहले बोलो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, देख रहे हैं साइड में एग्जांपल, यस टेल मी नाउ व्हिच मैट्रिक्स इज देयर, इट इज अ which matrix, it is a diagonal matrix, this matrix is nothing but it is your diagonal matrix. Why? Because all the why it is diagonal element, because all the non diagonal elements are 0 and diagonal elements are कैसे non 0, जिसका इनवर्स क्या आएगा, एकदम सिंपल 2 का रेसिप्रोकल 1/2 0 0
0 3/2 का रेसिप्रोकल उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 3/2 का उल्टा 2/3, 0 0 0 -3 का उल्टा -1/4। ऐसा फॉर्म में ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर से मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स अगर से है तो उसका इनवर्स हमेशा क्या करेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट से क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट बोल क्या क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसमें, इनवर्स को निकाल दिया हमने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, कि इसका इनवर्स निकालो। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो इसका काम हो गया खत्म। अपन क्या बोलेंगे इसको, कैसे देखिए इसको क्या बोलेंगे, देखो इनवर्स ऑफ 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 इज, डायरेक्ट लिखेंगे इसका इनवर्स। कैसा आएगा इसका, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए ये डायगोनल का रेसिप्रोकल, ये 0 0 एज इट इज, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1 इज 0 0 0 -1 का रेसिप्रोकल -1/1 मतलब एग्जैक्ट केस ऐसा होने सकते। रिजल्ट याद रहेगा, ये रिजल्ट अपने ऑब्जेक्टिव में है सॉल्व करने के लिए। बोलो इज दैट क्लियर, सब क्या है सॉल्व में, सबके समझ में आया। यस 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 वेरी गुड नाइस। तो ऐसा है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है म्यूचुअल एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन ले लिया। अब आगे से हमको समझ में आना चाहिए कि कोई भी अगर से एक लास्ट एग्जांपल तो मान लेता हूं, समझो मैंने तुमको क्या बोला यहाँ पे, अब तो बात समझ में आ गया। वैसा टाइम पास करके कोई मतलब नहीं। -2 0 0 4 0 0 0 और कितना 3, ये ए मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स किसी ने पूछा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली तुम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो कैसा -1/2 0 0 1/4 का 4 का 1/4 0 0 3 का 1/4, इसका इनवर्स। मतलब निकालने की भी जरूरत नहीं है, ना एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने की जरूरत है, ना तुम्हारे को एडजॉइंट से निकालने की जरूरत है, ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, डायरेक्ट इसका आंसर स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो याद रखो ये रिजल्ट कैसा है, मैंने तुमको समझा के बताया। क्लियर है, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो और एक अगला क्वेश्चन, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसमें। So what is the next question here? CMR. So now we proceed to the next question of that one. So see here now. आपको अच्छा क्वेश्चन लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन दो आंसर में निकलते हैं। इनवर्स पे क्वेश्चन देख रहा था आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल गया इनवर्स को, लेकिन कितने फ्रेंड्स कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि इसका फाइंड द क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इनवर्स पे है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ। इससे ज्यादा क्वेश्चन ले रहा है कि तुम्हारी प्रैक्टिस होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन देखेंगे तुम फिर उसमें बाद में भूल जाएंगे, तो 2 से 4 क्वेश्चन जरा ज्यादा हुए तो तुमको ज्यादा देर तक याद रहेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये मैट्रिक्स है, इनवर्स निकालेगा। मैट्रिक्स है 1 2 3, then afterward 1 1 5, then afterward 2 4 7, ये 2 4 7 by using elementary row transformation, by using elementary row transformation। row transformation इतना सिंपल है, सेम कॉलम से भी कर सकते हो ना। कॉलम का भी एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए।
तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इतना सिंपल है कि आगे तुम जो भी इनवर्स है वो सब तुम कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। स्टार्टिंग में अपने को एडजॉइंट सिंपल दिखा था, मगर एडजॉइंट में लेंदी प्रोसेस बहुत है। माइनर निकालो, को फैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो, फिर फार्मूले में रखो। इसमें डायरेक्ट इनवर्स में डायरेक्ट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से लेने का, सॉल्व करने का, एडजॉइंट से पहले आंसर आ जाता है, मगर इसमें इतना सिंपल। तो सबसे पहला काम ये मैट्रिक्स का नाम देंगे, let A is equal to 1 2 3 1 1 5 2 4 7. It is the name of the matrix. Okay, what is given here? It is given that what is given here? You have to find out the inverse. अपने कान में कौन सा वर्ड पड़ा, कल से बता रहा मैं इनवर्स। ये जब भी शब्द अपने कान में आएगा सबसे पहला काम इसका रिटर्न है। पिछली बार उसने ऑलरेडी क्या बोला था, मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, तो निकालने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, मगर यहाँ पे इनवर्स खाली पूछा, नॉन सिंगुलर नहीं बोला था, हमको चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 1 1 5 2 4 7 फर्स्ट एलिमेंट 1 एज इट इज 7 minus 20, second element minus 2 7 minus 10, third element plus 3 4 minus 2. So what happens now? Minus 13 minus 3 it becomes plus 6, 4 में से 2 गया 2, it becomes plus 6, 6 और 6 12, 12 में से 13 गया तो कितना, माइनस का 1। इसका मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये मैट्रिक्स का इनवर्स कैसा है, एग्जिस्ट है। व्हाई? बिकॉज़ डिटरमिनेंट कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कैसा है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ऐसा कोई सिंपल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैजिक मींस देखो ए इनवर्स। ठीक है, ऐसा कोई तकलीफ, इक्वल का आंसर का प्रॉब्लम साइंस है, हे झाला इनवर्स एग्जिस्ट झाला। आता याच्यानंतर इनवर्स एग्जिस्ट है तो हम निकालेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स। तो देखो हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहली स्टेप क्या है इसमें, रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप, कंसीडर a into a inverse is equal to r। हेलो, a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स 1 2 3 1 1 5 2 4 7, a inverse is equal to I के प्लेस पे I का मैट्रिक्स, I means 1 0 0 0 1 0 0 0। सबको मालूम है, स्टेप्स तो सबको मालूम है, इसीलिए ले रहा है कि प्रैक्टिस होना चाहिए तुम्हारी, इसमें जानो तब तो एग्जाम का तुमको खुद से सॉल्व करना चाहिए। देखो पहला एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी 1 है, 1 करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब इसके नीचे का 0 करेंगे, इसके नीचे का 0 करेंगे, पहले चलो ये करेंगे अपन, फिर उसके बाद अपन सेकंड कॉलम में जाएंगे। बोलो पहला ऑपरेशन बोलो, ऑलरेडी एलिमेंट 1 है, इसको 0 करने का तो बोलो चेंज कहां पे, R2। बोलो ऑपरेशन जल्दी फास्ट, R2 में चेंज, जल्दी जल्दी बोलो R2 में चेंज। यू कैन मैसेज मी जल्दी फास्ट, R2 में चेंज। यस, व्हाट इज द ऑपरेशन, R2 minus R1, वेरी गुड, R2 minus R1, R2 minus R1। ठीक है, तो R2 minus R1 करने से क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 4 7, चेंज R2 में, एक में से एक गया 0, एक में से 2 गया माइनस का 1, 5 में से 3 गया 2, इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1, है ना। चेंज R2 में है तो R1 और R3 एज इट इज, लो ऑफ ऑपरेशन R2 पे 0 minus 1 minus 1 1 minus 0 1 0 minus 0, पहला एलिमेंट 1 दूसरा एलिमेंट 0, ये स्टेप से जाएंगे तो 100% आंसर आएगा। पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे का 0, अब ये 0 करेंगे, बोलो ऑपरेशन बोलो, R3 में चेंज, यस, व्हाट इज ऑपरेशन, R3 में चेंज, यस, मैसेज मी, R3 में चेंज, R3 minus 2R2, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बोर हो गए क्या, हां सांगून सांगून म्हणजे कंटाळा यायला का, यस, R3 में चेंज, R3 minus 2R2, R3 minus 2R2, वेरी गुड, नाइस, अभिनंदन, प्रत्येकाला यायला चांगली गोष्ट आहे आपल्यासाठी बघा।
ऑपरेशन क्या होता है, यार क्वेश्चन काट दो अपन CN A इनवर्स। ओके, तो व्हाट इज ऑपरेशन चेंज इन R3। R3 में चेंज है, इसका मतलब R1 का कोई लेना देना नहीं है, R2 का कोई लेना देना नहीं है। लो ऑपरेशन R3 का, R3 का पहला एलिमेंट 2, देखो जिसके लिए समझा उसके लिए मैं एलिमेंट रख के बताता। पहला एलिमेंट 2 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 का, R2 का R1 क्या है, R1 का पहला एलिमेंट 1, तो 2 में से 2 गया, कितना आ गया 3। क्यों R1 के साथ ही क्यों लिया पहले, तो डायगोनल एलिमेंट का 1 करने का मकसद ये रहता अपना, ये एक बार 1 हो गया तो इसको पकड़ के इसको 0 करते हैं, इसको भी पकड़ के इसको 0 करते हैं। अपन R2 के साथ नहीं ले सकते डायगोनल को पकड़ के 0 करने के लिए। डायगोनल 1 हो गया, पहले इसको 0 करें, अब इसको 0 करें। दूसरा R3 का दूसरा एलिमेंट 4 -2 मल्टीप्लाई बाय इसका दूसरा एलिमेंट 2, 4 - 4 ये कितना आ गया। अगला R3 का दूसरा एलिमेंट 7 -2 मल्टीप्लाई बाय इसका दूसरा एलिमेंट कितना 6, 7 - 6 मतलब कितना आ गया। क्लियर है, क्या तक आ गया समझ में, राइट है। R3 - 2 R1 करने से 7 - 6 प्लस का आना चाहिए इसका, 7 - 6 इज नथिंग बट प्लस का। ठीक, now what happens on here, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू दिस वन, ये हो गई तरफ सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, अब R3 में ऑपरेशन लो। R3 में ऑपरेशन, R3 का पहला एलिमेंट 0 और ये देखो 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट 1, 0 - 2 देन आफ्टरवर्ड R3 का दूसरा एलिमेंट भी कितना है 0 और इसका भी 0, 0 - 0 कितना होगा 0। R3 का लास्ट एलिमेंट कितना है 1, 1 - 2 × 0 मतलब कितना रहेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर। अब कल से जरा तुमको थोड़ा इजी जा रहा होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, कल किसको समझ में नहीं आया होगा तो आज उनको और अच्छे से समझ रहा होगा कि इसमें कैसे जाएगा, आया समझ में। तो ये हो गया, डायगोनल ऑलरेडी 1 था, ठीक है, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करें, इसके एलिमेंट को 0 करें। अब ये हो गया 1 आ गया, 0 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट तरफ जाएंगे तो पहला प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, डायगोनल को। अब बोला है डायगोनल कितना है -1, हमको डायगोनल क्या चाहिए +1। नहीं हाँ ये सही है, अनुज इज करेक्ट, पर R2 × -1, अब इसको सिर्फ तुमको +1 चाहिए ना। आता हे बघा खुशी तुझा थोडा चुकलेला आहे, कारण तुम्ही जर असा ऑपरेशन घेतला असेल तर मग हे डिस्टर्ब होणार है ना। R2 - R1 जर तुम्ही करत असेल आता काय ते, तो यहाँ पे सिर्फ you to make this element as a +1, डायगोनल एलिमेंट कितना होना +1, तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हुए R2 में चेंज क्या करेंगे, -1 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा ये देखो 1 2 3 -1 × 0, 0 - बिकम +1 और ये माइनस का 2 और अगला 0 0 1 एज इट इज। ओके, इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, मल्टीप्लाई विद द -1, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे कोई तकलीफ। आगे आप डायगोनल एलिमेंट 1, उसका ऑलरेडी नीचे का एलिमेंट कितना है 0, अब खाली क्या करने का, ऊपर के एलिमेंट को 0 कर देगा, दोनों ऑपरेशन। इसको 0 करने का ऐसा चेंज R1 में, R1 माइनस यस, डायगोनल को पकड़ के R1 - 2R2, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट इसमें R1 - 2R2 जो ऑपरेशन। अब ऑपरेशन लेने के बाद क्या हो गई, R1 में चेंज था ना, खत्म, बहुत करीब करीब आ गया था इसको, तो चेंज कहाँ पे R1 में, R2 और R3 एज इट इज, जो ऑपरेशन 1 - 2 × 0 मतलब 1, यहाँ पे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 में से 2 गया, कितना आ गया 0। देखो यहाँ पे ऐसा हो, R1 का दूसरा एलिमेंट 2 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट 1, 2 में से 2 गया, कितना आ गया 0। थर्ड R1 का दूसरा एलिमेंट 3 -3 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट -2, कितना मिला वो
3 माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। तीन का जगह ठीक खत्म। अब सेम ऑपरेशन हम इधर के साइड में लेंगे, तो तीसरी रो एज इट इज, दूसरी रो एज इट इज, पहले रो में ऑपरेशन 1, देखो यहाँ पे R1 के प्लेस पे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है 1, 1 में से 2 गया कितना आ गया -1, R1 कितना है 0, तो ये 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये कितना होगा प्लस कर, R1 कितना है 0 और R2 भी कितना है 0। तो यहाँ तक समझ में आया, देखो यहाँ तक 1 0 0 0 1 0 इतना कंप्लीट हो गया। आगे जाएंगे तो ऑलरेडी डायगोनल एलिमेंट कितना है 1, तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, याला आणि याला 0 करायचं। नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑपरेशन, दोन्ही ऑपरेशन तुम्हाला सांगायचं। पहिलं ऑपरेशन काय केलं तुम्ही, पूजा R2 + 2R1 राइट है क्या, R2 + 2R3 राइट है, R1 कैसा R2 + 2R3 डायगोनल ला धरून हे लक्षात घ्या, डायगोनल ला 1 करायचं आहे तो काय, why we have to make diagonal, ओके ठीक आहे चालेल, why we have to make diagonal 1 because याला धरून आपल्याला बाकीचा काय करायचं 0 करायचं। तर लक्षात आलं पाहिजे, व्हेरी गुड। R2 + 2R2 कैसा है, R2 + 2R2 कैसा होगा, R2 में चेंज करें उसमें ऐड करेंगे, वैसे नहीं होगा ना, R2 + 2R3 नॉट R2, कैसे बोल रहे हो ऑपरेशंस, यस। अजून कोणी दूसरे बच्चे बोल, और कोई, हाँ यस आया समझ में। तो ऑपरेशन क्या रहेगा पहला, तो इसमें क्या देंगे, इसलिए तुम देखो तुमको आज और भी सिंपल दिख रहा होगा, कल से तुमको आज और भी सिंपल दिख रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएंगी तुम्हारी कि तुम एडजॉइंट भूल जाएंगे, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्या ऑपरेशन, R2 में चेंज R2 + 2R3, तो R2 में ऑलरेडी कितना है -2, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +2, तो -2 + 2 कितना मिलेगा, इसलिए तो चेंज R2 में के साथ लेंगे ऑपरेशन 1 0 7 0 0 1, नो ऑपरेशन 0 + 0 0 है ना, 1 प्लस देखो R2 का एलिमेंट 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब कितना आएगा 1 ही आएगा। अगला एलिमेंट R2 का लास्ट एलिमेंट -2 और तुम R3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें -2 + 2 चलो जरा R2 में चेंज है, इसका मतलब R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, लो ऑपरेशन। इसको नहीं आ रहा उसने एलिमेंट देख के रखने का, R2 का पहला एलिमेंट 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय R3 का एलिमेंट -2 राइट है, देखो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय R3 का -2 कितना आ गया 1 - 4 होगा पहला। दूसरा R2 का दूसरा एलिमेंट -1 + 2 मल्टीप्लाई बाय R3 मतलब कितना मिला -4। तीसरा R2 का तीसरा एलिमेंट 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर है, क्लियर है। लास्ट ऑपरेशन अब सबने बोलने को ना, यस व्हाट इज द लास्ट ऑपरेशन, देखो 1 0 0 0 1 0 1 0, आपका ये व्हाट इज द ऑपरेशन सबको आना चाहिए, वेरी गुड, R1 - 7 R3, वेरी गुड, R1 - 7 R3, वेरी गुड। और कोई यस, अजून कोणी नवीन मुलं सांगत नाही रे, फक्त जे जुने आहेत तेच सांगत राहतात, यस यस, R1 - 7 R3, वेरी गुड, ओके R1 - 7 R3, गुड। लिविंग एग ऑपरेशन R1 में चेंज R1 - 7 R, तो लास्ट में कितना है आंसर, फिर R2 में कोई चेंज नहीं है एज इट इज, R3 में भी कोई चेंज नहीं है एज इट इज, ये ऑपरेशन R1 और R3 में ऑपरेशन है, R1 का पहला एलिमेंट 1 और R3 0 है, तो 1 ही आने वाला है, R1 भी 0 है R3 भी 0 है, तो 0 आने वाला है। R1 का 7, इसको तुम 7 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस करें, 7 - 7 दैट इज 0। हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक करो, यहाँ पे जरा देख के करो, तीसरी रो दूसरी रो एज इट इज, जो ऑपरेशन है इसके साथ
R1 का पहला एलिमेंट -1 -7 मल्टीप्लाई बाय R2 का R3 का -2, देखो ये दोनों में कितना मिलेगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14, देखो -1 + 14, 14 में से 1 गया तो कितना आ गया तुम्हारा, राइट है, राइट है। देखो R1 का एलिमेंट -1 माइनस एज इट इज 7 एज इट इज, R3 का पहला एलिमेंट -2, तो माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 14 में से क्या 13, ये होगा पहला। R1 का दूसरा एलिमेंट 2 -7 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना है 0, तो कितना आ गया 2 आ गया, 7 0 0 होगा 2 बन गया। R1 का तीसरा एलिमेंट 0 -7 मल्टीप्लाई बाय R3 का वर्ग, 0 - 7 दैट इज इक्वल टू -7, तो ये आंसर है 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1, ये क्या हो गया I to inverse 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1, और I into inverse मतलब क्या A inverse, लास्ट आंसर है 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0। अब कल से कालपासून म्हणजे आज तुम्हाला सोपं केलं गणित सांगतो, एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन काल तर काय मुलांना हार्ड वाटत असेल तर आज त्यांना थोडंफार तरी चांगलं वाटत असेल की हा खरंच हा खूप सिंपल आहे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन, है ना। तर तुम्हाला काही क्वेश्चन तुम्हाला देतो मी सॉल्व करायला, एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन वर ते तुम्हाला करायचं आहे, ठीक आहे। तर बघा आता एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के कैसे बताएंगे तुम्हें क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन इज ओके, if A is equal to